नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने एक अफवाह फैलाई थी और इसके जैसा कि राहुल गांधी का स्वभाव है, ये कांग्रेस का अधिकतम युवा इस तरीके की बातें करता है कि वो सोचता नहीं है कि इससे केवल उसकी पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा है बल्कि भारत के जो राष्ट्रीय संप्रभुता है उसको नुकसान हो रहा है, भारत की बदनामी होती है और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदनामी करने के लिए वो इस तरीके की अफवाहें फैलाया करता है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वैश्विक रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हो रही है और ईरान ने भारत का प्रोजेक्ट छीन लिया है। दरअसल चाबहार जो पोर्ट है ईरान का, उससे जर्दन तक एक रोड और रेल प्रोजेक्ट बन रहा था जिसको कि भारत की जो दो पीएसयू कंपनियां हैं, इरकॉन और राइट्स, ये बना रही थी। ये करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश का मामला था। इसको लेकर ये बात सामने आ रही थी कि शायद ईरान अब चीन की कंपनियों के निवेश की वजह से भारत को ये प्रोजेक्ट करने के लिए मना कर सकता है। ऐसी खबरें कुछ अखबारों ने, कुछ वेबसाइट्स ने डाली थी और उसी को आधार बनाकर राजीव के बेटे सोनिया के लाल और प्रियंका के भाई राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना खोल दिया और उसके बाद उसके पक्ष में कई ऐसे लोग आ गए जो कि तथाकथित अखबार नवीस हैं, पत्रकार अपने को कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रपंचकार हैं और झूठ फैलाने के लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं। इसमें नवभारत टाइम्स जैसों ने भी लेख लिख दिए, उसके अलावा एनडीटीवी तो इसमें सबसे पहले रहता ही है। आज तक जैसे भी यही लिखते हुए नजर आ रहे थे कि भारत से चाबहार प्रोजेक्ट को ले लिया गया है वापस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और इसको लेकर ईरान ने राहुल गांधी के झूठ की पोल खोल दी। पहले बताते हैं राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या था। राहुल ने एक ट्वीट किया था और इसमें लिखा था, इंडियाज ग्लोबल स्ट्रेटजी इज in tatters. We are losing power and respect everywhere and government of India has no idea what to do. यानी राहुल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत की वैश्विक रणनीति फेल हो रही है और भारत का जो सम्मान है वो सभी जगह से कम हो रहा है, सभी जगह खत्म हो रहा है और भारत सरकार को ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी जो समझ है, जिसकी जो आईक्यू है वो 10वीं पास छात्र से भी कम है। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं जिता पाया, एक भी राज्य नहीं जिता पाया। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो अपनी पुश्तैनी सीट को भी हार कर केरल भाग गया। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो देश के प्रधानमंत्री को चोर बताता रहा। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसको मेड इन इंडिया का भी मतलब नहीं मालूम है। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसको एनसीसी का मतलब नहीं मालूम है। ऐसा व्यक्ति एयरफोर्स पर बात करता है, राफेल पर बात करता है और अब देश की कूटनीति पर भी सवाल उठा रहा है। और इसके राहुल गांधी के इस झूठ का पर्दाफाश किया ईरान के ही एक बड़े अधिकारी ने और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है वो गलत है। ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फरहद मोंताजिर ने कहा कि भारत से जो प्रोजेक्ट वापस लिए जाने की खबर उड़ाई जा रही है, अफवाह उड़ाई जा रही है, वो गलत है। ईरान ने भारत से कोई भी प्रोजेक्ट वापस नहीं लिया है। भारत के साथ जो प्रोजेक्ट साइन हुए थे, जो समझौते हुए थे, अभी भी भारत उनमें बना हुआ है। और जो मोंताजिर ने ये बात कही है अल जजीरा से एक इंटरव्यू के अंदर, और अल जजीरा को आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चैनल है। उस पर मोंताजिर जो बड़े अधिकारी हैं ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी तरफ से जब ये स्पष्टीकरण आ गया है तो क्या ये राहुल गांधी नाम का, सोनिया का लाल, राजीव का बेटा और वाड्रा का साला अब देश से माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने माफ़ी मांगना तो सीखा ही नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अगर झूठ को बार बार बोला जाए, झूठ को जोर से बोला जाए और झूठ बोलने के लिए अगर आपको बड़े बड़े मीडिया चैनलों का, मीडिया के बड़े बड़े प्रपंचकारों का सहारा मिल जाए तो आपका झूठ निश्चित तौर पर सच में बदल जाएगा। और इस भ्रम के चलते राहुल गांधी की 2019 के चुनावों में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, बहुत ज़्यादा इनकी मिट्टी पलीद हुई थी। उसके बावजूद ये आदमी है कि मानता नहीं। आमिर खान की एक फिल्म आई थी दिल है कि मानता नहीं, लेकिन अब मुहावरा दूसरा बन गया है और वो ये है कि पप्पू है कि मानता नहीं।
लोग पप्पू प्यार से कहते हैं राहुल गांधी को, हम नहीं कहेंगे, हम तो राहुल ही कहेंगे। हम कहेंगे राहुल है कि मानता नहीं, ये झूठ फैलाता है। और जिस तरीके से फरहाद मोंतज़िर ने स्पष्ट किया है और उन्होंने बताया है कि भारत के साथ भारत की जो 2 कंपनियां हैं राइट्स और इनकॉर्न, इनके साथ में जो समझौता हुआ था उसके तहत जो चाबहार पोर्ट है उससे लेकर और जौदन तक भारत को रेल लाइन बिछानी थी, जिससे कि जो मेन लैंड है जो दूसरे देश हैं कजाकिस्तान जैसे या दूसरे देशों तक चाबहार पोर्ट की जो पहुंच है वो बन जाएगी। इससे भारत को भी फायदा होना था, क्योंकि भारत अगर चाबहार पोर्ट पर अपने शिप को लगाता है और वहां से वो जो दूसरे पूर्व पश्चिमी एशिया के देश हैं उन तक अपने माल को आसानी से पहुंचा सकता था, जहां तक कि समुद्री पहुंच नहीं है। इसको लेकर भारत का काम चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें जो निवेश था उसमें अभी कुछ रुकावट आई थी और इसी को लेकर ईरान ने भारत से कहा था कि इसको जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ चीन को लेकर जो खबर थी वो ये थी कि चीन ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जो कि इस प्रोजेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत की जो 2 कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं राइट्स और इरकॉन, जिनका जो प्रोजेक्ट है उससे चीन की कंपनियों को मिलने वाले प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, जिसकी कि झूठी खबर भारत के कुछ अखबारों ने, कुछ वेबसाइट ने और भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पुराने और लगभग चुक चुके बुझे हुए कारतूस के रूप में प्रसिद्ध हो चुके पूर्व अध्यक्ष ने उड़ाई थी, वो बात बिल्कुल झूठ है। दरअसल ये जो रोड बन रहा था इससे भारत की जो पहुंच है वो CIS के जो देश है आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान, उन तक ये रेल प्रोजेक्ट चाबहार से कंटेनर्स को, जो समुद्री सामान होता है उसको ले जाने के लिए, ये पूरा करने के लिए भारत के साथ ईरान का समझौता हुआ था। और इसी पर इरकॉन और राइट्स नाम की 2 कंपनियां हैं ये काम कर रही हैं। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इस खबर को किस तरीके से खबरों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। जायदान और चाबहार के बीच में जो प्रोजेक्ट है उससे चीन की कंपनियों का कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके ये खबर फैलाई जाती है कि ईरान ने भारत के प्रोजेक्ट छीन लिए हैं, भारत को पटकनी दे दी है, भारत को बाहर कर दिया है, जबकि इन 2 जो प्रोजेक्ट के लिए ईरान की तरफ से ही स्पष्टीकरण आ चुका है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, कुछ अखबारों ने यहाँ तक लिख दिया कि इससे सीधे तौर पर चीन को फ़ायदा पहुँच रहा है। ईरान के द्वारा पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है उससे चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा, भारत को नुकसान होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले में ईरान ने राहुल गांधी की पूरी तरह से पोल पट्टी खोल दी है और राहुल गांधी का झूठ एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। अब राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा वो कि उनके कितने झूठ अब तक पर्दाफाश हो चुके हैं, लेकिन ये आदमी है कि मानता नहीं, बार बार झूठ बोलता है, बार बार अफवाहें फैलाता है। दूसरी तरफ भारत की रणनीति को अमेरिका में भी सराहा जा रहा है। भारत ने जिस तरीके से अपने देश में चीन के 59 ऐप्स को बैन किया था, खासकर टिकटॉक को बैन किया था, और उसके बाद चीन की इस बहुत बड़ी कंपनी को करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, उससे प्रेरणा लेते हुए अमेरिका के 25 कांग्रेसमैन ने एक पत्र लिखा है और ये पत्र उन्होंने लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने मांग की है कि अमेरिका को भी टिकटॉक को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये जासूसी करता है और इसके द्वारा देश के लोगों की सूचनाएं चीन को पहुंचती हैं। और इस दिशा में भारत ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। अमेरिका को भी ऐसा ही कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को ज़्यादा मजबूती से सुरक्षित रखा जा सके और चीन के जो मंसूबे हैं, CPC के जो मंसूबे हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जा सके। इन जो 25 कांग्रेसमैन हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है, उसे आप संसद कह सकते हैं, उसके जो 25 मेंबर हैं, उनके अगर मैं नाम की बात करूं तो इनमें केन बक हैं, जिम बैंक्स हैं, एंडी बिग्स हैं, इसके अलावा टेड बर्ड हैं, रिक काउफोर्ड हैं, जेफ डंकन हैं और नील पी डम हैं। इसके अलावा मैट गेट्स हैं, बॉब गिब्स हैं, इसमें लुइस गॉमर्ट हैं, माइकल गेस्ट हैं, इसमें पॉल ए गोजर, जेडी हिस, स्टीव किंग, डॉग ला माफला और डॉग लाम्बॉर्न,
ये प्रमुख कांग्रेसमैन हैं। इसके अलावा टॉम मैकक्लिंटॉफ और रॉफ नोमैन, स्कॉट पेरी, टॉन राइस, चिप रॉय, रॉस स्पेन और ग्रेगरी स्टीवल, जैकी बेलोस्की और टेड एस योहो। तो ये वो 25 कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने इस लेटर को लिखा है और इससे मांग की है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। जैसा कि माइक पोम्पियो पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका इन ऐप्स को बैन करने जा रहा है और उसमें तेजी लाने के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसे चीन को तगड़ा झटका लगने की खबर है, क्योंकि चीन से अब तक भारत रेयर अर्थ के रूप में तमाम धातुओं को इंपोर्ट करता है, जिसमें टंगस्टन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका बड़ा हिस्सा है। इसके लिए भारत को चीन पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादातर चीन से होता है। लेकिन अब इस कड़ी में बड़ी खुशखबरी आ रही है कि भारत को टंगस्टन का एक बड़ा विशाल भंडार मिला है झारखंड के अंदर और इसको लेकर सर्वे चल रहा है और इसके बाद इसकी मैपिंग की जाएगी और मैपिंग के बाद जीएसआई ये पता लगाएगी कि ये कितना बड़ा भंडार है। और अगर ये भंडार जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है उतना बड़ा निकलता है तो भारत को फिर रेयर अर्थ या फिर टंगस्टन के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और चीन को आयात जो हमारा होता है उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मैपिंग का काम भी तेज़ी से हो रहा है और उसके बाद अगर एक बार मैपिंग में और सर्वे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं उसके बाद खनन का काम भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद रेयर अर्थ के लिए भारत की चीन पर निर्भरता भी कम होगी। और अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो निश्चित तौर पर भारत इस जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण धातु है जिसका कि हवाई जहाज़ों से लेकर बड़े बड़े विमानों के पुर्जे बनाने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, इसकी वजह ये है कि ये बहुत ऊंचे तापमान पर भी इस धातु का गलन नहीं होता है, यानी कि इसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से पहले जो बिजली के बल्ब बनते थे उसमें जो फिलामेंट बनता था वो इसी टंगस्टन का बनता था और ये अगर भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो भारत इसका निर्यात करके दो तरीके से फ़ायदा भारत को पहुंचेगा। एक तो भारत की विदेशी मुद्रा जो चीन को जाती है वो बचेगी और दूसरे इसके निर्यात से भारत को तमाम देशों से विदेशी मुद्रा भी बचेगी जो कि अभी चीन पर इस मामले में निर्भर है। दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि गलवान घाटी में भी रेयर अर्थ का बहुत बड़ा भंडार है। वहाँ हालांकि अभी खनन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकती है, वहाँ अभी सर्वे का काम भी उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा है, लेकिन झारखंड में जो भंडार मिला है उससे भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।